नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 5 और मूलांक 3 की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को मुझसे प्रेडिक्शन करवानी है तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं। आप लोगों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। आज बारी है भाग्यांक 5 और मूलांक 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 5 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 21 मई 2004। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 2 + 1 + 5 + 2 + 4, इसका टोटल आएगा 14th। और 14th को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 4 5। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 3 और उसका भाग्यांक है 5। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सक्सेस का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये अगर 100% करेंगे अपने किसी काम में, इनको 80% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इन लोगों को जो 2 ग्रह रूल करते हैं वो है बुध और गुरु। जो 3 नंबर है उनका जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु और 5 नंबर का है बुध। दोनों ही ग्रह काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि एक होता है प्लानिंग का, गुरु है वो गुरु, जो कि वो भी देवताओं का गुरु। तो कितना ज्ञान होगा उसके अंदर, विजडम का है वो नंबर। और दूसरा है मरकरी, बुध, बुद्धि का। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन जो है, अगर ये किसी एक इंसान के अंदर है तो आप मान सकते हैं कि वो इंसान कितना इंटेलिजेंट होगा। मूलांक का असर हमारी लाइफ में ताउम्र दिखाई देता है। जब तक इंसान रहता है मूलांक का असर उसके ऊपर होता है, लेकिन भाग्यांक का जो है असर हमारे ऊपर तब आता है जब हम 30 की एज क्रॉस कर चुके होते हैं। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लोग बचपन से ही इंटेलिजेंट होंगे, काफी इंटेलिजेंट होंगे। स्टडी में भी, प्लानिंग में भी, हर चीज में उन्हें ये पता होगा कि उन्हें कब क्या बात करनी है, किससे कैसी बात करनी है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसी से वो बात कर सकते हैं, बच्चों से बच्चों की तरह, बड़ों से बड़ों की तरह। यानी कि ये इतने समझदार होते हैं कि इन्हें ये पता होता है कि कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। ये बात जो होती है ये इनमें बचपन से होती है। प्लानिंग करने में ये लोग बेमिसाल होते हैं। और ऊपर से इनको साथ किसका मिला है? बुध ग्रह का, यानी कि बुद्धि का। तो ये जो बुध ग्रह है, यानी जो इनका भाग्यांक है, ये कब इनके ऊपर अपना असर दिखाएगा? 30 के बाद, जब इंसान अपना कोई लाइफ सेट कर रहा होगा। यानी कि वो या तो किसी जॉब में होगा या फिर अपना कोई बिजनेस सेटअप कर रहा होगा। उस टाइम पर जब वो इंसान जिसके पास बहुत अच्छी प्लानिंग है और उसके बाद उसके पास बिजनेस का नंबर भी है, तो आप जान सकते हो कि वो इंसान कितना सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में। इन लोगों की समाज में बहुत रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि ये बात ही इस तरीके की करते हैं। बेतुकी बात, बिना मतलब की बात ये लोग नहीं करते हैं। अगर ये किसी को सलाह भी देते हैं तो अच्छी ही देंगे, बुरी सलाह नहीं देंगे ये। अगर ये किसी को गलत सलाह देंगे तो अपने ही नंबर को खराब करेंगे। कहते हैं कि जिसको गुरु रूल करता है, यानी कि जिसका मूलांक 3 है या जिसका भाग्यांक 3 है, सिर्फ 3 नंबर की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 3 आता है तो इसका मतलब आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी को गलत सलाह न दें। अगर आप गलत सलाह देंगे तो आप अपना गुरु खराब करेंगे। और गुरु जो है वो हमें बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्लानिंग के लिए। कि हमें इन लोगों को हम उस बच्चे की तरह मान सकते हैं कि जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन शरारती है, क्योंकि इनका भाग्यांक 5 है और 5 नंबर वाले तो चंचल होते हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। तो इनको दोनों नंबर मिले हैं, यानी कि ये इंटेलिजेंट भी है और ये बहुत शरारती भी है। मैं एक टीचर हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइप का बच्चा कैसा होगा। एक टीचर को ऐसा बच्चा बहुत पसंद आता है जो हल्की फुल्की शरारतें भी करता रहे और साथ में इंटेलिजेंट भी हो। तो वो बच्चा टीचर को सबसे ज्यादा पसंद होता है। इन लोगों के पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि 5 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी देता है, ज्ञान 3 नंबर ज्ञान देता है। तो इन लोगों के पास ज्ञान भी है और पैसा भी है। इन लोगों को अपनी बेसिक नीड के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। ये खुद अपना कहीं से कर लेते हैं जुगाड़। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को जुगाड़ू भी कहते हैं। अगर ये इस तरह के होते हैं, अगर इनका प्लान 1 फेल हो जाता है तो प्लान 2 इनका तैयार रहता है। मतलब कभी भी हार मानने वालों में से ये लोग नहीं होते हैं। अगर कहीं पर ये नीचे जा रहे हैं तो इन्हें पता है कि ऊपर झट से ऊपर कैसे आ सकते हैं। तो ये लोग उस टाइप के होते हैं जो जुगाड़ू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से अपना कर ही लेते हैं। तो ये लोग कभी भी
फेलियर, मैं ये तो नहीं कहती कि कभी भी फेलियर नहीं देखते, लेकिन कम से कम फेलियर देखते हैं अपनी लाइफ में। ये लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, अगर आप इनसे सलाह लेंगे तो हमेशा अच्छी सलाह देंगे। इसी कारण इनकी समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत होती है। ये जैसे जैसे अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, इन लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। लोग इनको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान के पास ज्ञान है, इससे कुछ हासिल करना चाहिए, स्टेबिलिटी है इसके पास। तो जिसके पास कुछ होगा तभी तो वो किसी दूसरे को कुछ कहेगा, कुछ समझाएगा। तो ये लोग उस टाइप के हैं। एक अच्छा गुरु इन लोगों को हम बना सकते हैं, मान भी सकते हैं। इन लोगों की मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती मैरिड लाइफ में, क्योंकि इन्हें पता है कि किस व्यक्ति को किस तरीके से, किस पर्सन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, परिवार के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, सभी के प्रति ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। तो ये जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। तो इनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलती है। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी नंबर की। तो इन लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा 1, 7 और 9। 1 नंबर को तो इन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि इनके में 3 और 5 है, ऐसे इनको 1 भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनके पास अच्छी प्लानिंग है, स्टेबिलिटी है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें 1 यानी कि सूर्य का साथ बहुत जरूरी है इनको चाहिए, क्योंकि 5 नंबर जो है वो राजकुमार का है, जो आगे चल के राजा बनने वाला है। तो जब वो राजा ही बनने वाला है तो उसको राजा का साथ तो चाहिए, उसके गुण तो उसको सीखने हैं। ऊपर से 3 नंबर है गुरु, तो गुरु को भी किसका साथ देना है? राजा का साथ देना है। तो इनको सबसे ज्यादा जरूरी है 1 नंबर का, जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेंगे 1 नंबर को, यानी कि 1 नंबर की रेमेडीज इनको जरूर करनी चाहिए। ये लोग अपना मोबाइल नंबर, नेम नंबर, व्हीकल नंबर या फिर हाउस नंबर, ये 1 नंबर पर लेकर आ सकते हैं। इससे इनके 1 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। इसके अलावा जो 1 नंबर की रेमेडी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। उसमें से आप 2 या 3, सबसे मेन तो क्या होती है, सूर्य भगवान को सुबह उठकर जल देना। और आप कोशिश करें कि ये नहीं है कि आप 10-11 बजे उठकर जल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप सूर्य भगवान को जल कोशिश करें कि सुबह 7 बजे तक अर्पण कर दें। और उसके अंदर भी पीतल का लोटा लेकर आप उसमें थोड़ा पानी डालें और कुछ मीठा डालें आप उसके अंदर। हो सके तो थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं, या फिर जो रोली आती है रेड कलर की होती है, वो ऑरेंज कलर होता है उसका, आप वो उसके अंदर मिक्स कर वो आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और कोशिश करें कि जब भी आप जल अर्पण करें तो उसको एक तरीके से करें। यूँ नहीं है कि यूँ का यूँ आपने जल अर्पण कर दिया। अब वो जो लोटा होता है वो आपके सिर से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो धार गिरे वो बिल्कुल आपकी आंखों के अंदर, उसके अंदर जो किरणें निकले वो आपके शरीर को टच करें। तो पानी के अंदर से जो किरणें निकलती हैं वो आपके शरीर को छुएं, इस टाइप को से आपको जल देना चाहिए। तो जल देने का एक तरीका होता है। तो आप इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लें बिल्कुल, कि आपको सूर्य को जल देना है सुबह 7 बजे उठकर, और प्रॉपर जो वे है उस तरीके से आपको देना है। उसके अलावा आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं दिन में 3 बार तो कम से कम जरूर। ये मैंने आपको पहले ही रेमेडी बता दी है। रेमेडीज बाकी मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, लेकिन बस मेरे को ये याद आ गई तो मैंने आपको यह भी बता दी। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए एनिमी नंबर की। तो इन लोगों का जो 5 नंबर होता है, इसका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, लेकिन आपको 1 नंबर अपनी लाइफ में लेके आना है। तो इसीलिए आपका एनिमी नंबर बनता है 8 और 6, क्योंकि 3 का एनिमी होता है 6। तो आपको, अगर आप 1 नंबर की रेमेडी करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में 6 और 8 को अवॉइड करें। आप ये 2 नंबर अपनी लाइफ में बिल्कुल ही एंटर मत होने दें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी एंटर मत होने दें, हो सकता है आपकी डीओबी में हो, लेकिन आप खुद से एग्जीक्यूट ना करें इन नंबर्स को। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी कलर की। तो आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ऑरेंज, रेड, येलो और ग्रीन। कोशिश करें कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ये कलर थोड़ा लाइट हो ये कलर, लेकिन ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। जब भी आप कहीं अच्छे काम के लिए जाते हैं, शुभ कार्य के लिए जाते हैं, तो आप ये कलर वेयर कर सकते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा आप ऑरेंज कलर वेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए एज ए रेमेडी भी यूज़ होगा और आप लोगों के लिए लकी भी रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो अनलकी कलर हैं वो रहेंगे ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। ये जो कलर हैं ये आपको अवॉइड करने चाहिए। इन कलर्स को आप कहीं पर, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल भी वेयर ना करें, लेकिन किसी शुभ समय पर आप इनको ना पहने, या पार्टी वार्टी में थोड़े टाइम के लिए आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा आप ये कलर वेयर ना करें। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन की। तो आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी ईस्ट डायरेक्शन, और जो आपके घर का सेंटर है वो एरिया।
आपको कोई भी अगर आप काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर करें। आपका वर्किंग प्लेस है तो वहाँ पर आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन में बैठने के लिए जगह बना सकते हैं। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो कोशिश करें कि पूर्व दिशा में ही बैठ कर लें, या आपके घर में आप सोने की जगह, खाने पीने की जगह, मतलब दिन का आधा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में जरूर बिताएं। इसके अलावा आपके घर का जो सेंटर है उसको आप क्लीन रखें, उसमें बहुत भारी सामान ना रखें, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो आपके घर के सेंटर का होता है। तो जितना भी भारी सामान या फिर ऐसा सामान जिसको आप कभी यूज ही ना करते हो, कबाड़ टाइप का कुछ अगर रखा हुआ है या डस्टबिन रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि घर के सेंटर को क्लीन रखें, वहां कोई भी ऐसी चीज ना रखें। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी डे की। तो आप लोगों के लिए लकी डे रहेंगे संडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आप अपना कोई भी शुभ कार्य इन दिनों पर कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अनलकी डे रहेंगे फ्राइडे और सैटरडे। आप अवॉइड करें इन डेज को, इन पे कोई भी अपना शुभ कार्य ना रखें। वैसे तो अगर रूटीन में कोई काम चलता है तो वो तो चलता रहता है, लेकिन कोई शुभ कार्य अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें आप इन दिन के ऊपर ना रखें। बात करते हैं इन लोगों के लिए बीमारियों की, कि इन लोगों को क्या बीमारियां हो सकती हैं, जिसके आसार होते हैं वो बताती हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि आपको होंगे ही, लेकिन आसार हो सकते हैं जिन बीमारियों के। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा आइडियाज चलते रहते हैं, कभी भी इनका दिमाग जो है वो शांत नहीं होता। अगर एक साथ 3 या 4 आइडियाज इनके दिमाग में, ये तो मैंने कम ही बताए हैं, बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर ये सामने कुछ होता हुआ देख लेते हैं तो उनके बारे में भी ये सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है कि रात को आप कोशिश करें मोबाइल को, टीवी को दूर रख के सोएं, क्योंकि आप उसमें जो देखोगे ना तो सारी रात आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेंगी और आप वही बनने की कोशिश करते रहोगे। यानी कि आपकी जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि सोने से पहले इन चीज़ों को दूर रखें। और इसका एक कारण क्या हो सकता है कि इसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में इतने आइडियाज चलेंगे कि आप स्ट्रेस में जा सकते हो नींद की कमी के कारण। नींद भी कम आएगी, क्योंकि अगर माइंड में कुछ चलता रहता है तो नींद की कमी हो जाती है। वो जो बढ़िया वाली नींद होती है वो नहीं आती है, वो बार बार आँख खुलती रहती है, कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि नींद अच्छी लें, वरना आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है इन लोगों को। इन लोगों में आम समस्या देखने में आ सकती है कि ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा हम अपने अंदर कुछ घुटते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो कैंसर की दिक्कत भी होती है। एक ये लोग थोड़ा आलसी होते हैं। दोनों ही नंबर ऐसे हैं, अगर इनको पंप न लगे तो थोड़ा आलसी भी हो सकते हैं ये। तो आलसी होने के कारण ये लोग जो होते हैं थोड़ा मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी डेली रूटीन का। मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई बीमारियां होंगी तो ये खुद ही इन्वाइट करेंगे उनको। वैसे तो बीमारियां हम खुद ही इन्वाइट करते हैं सारे ही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा छोटी छोटी चीज़ों का। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। एक ये लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है, बनाने का भी शौक होता है और इन लोगों को खाने का भी शौक होता है। इस कारण इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन लोगों को शुगर की दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि शुगर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या काम कम करते हैं, या जितना हम खाते हैं उस हिसाब से हम मेहनत नहीं करते, तो हमारा शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल जो है अप चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा खाने पर कंट्रोल करें। इससे आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, और एक आपकी किडनी की प्रॉब्लम भी आ सकती है आप लोगों को। तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ चांसेस बता रही हूँ। तो आप कोशिश करें जो मैंने बताया है कि टाइम पे सोएं, कम खाएं, लिमिट का खाएं, और थोड़ा सा शरीर में से आलस को बाहर निकालें, एक्सरसाइज करें। तो ये जो बीमारियां जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी गिनवा दी हैं, आप इनसे बच सकते हो। बात करते हैं आप लोगों के लिए करियर की, कि आप लोगों के लिए क्या करियर जो है वो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले तो ये टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं, समझाते बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो ये लोग टीचर हो सकते हैं, ये लोग एडवाइज़र बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये लोग पत्रकार हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें सच बोलने की आदत है। बल्कि ऐसे लोगों को पत्रकार होना चाहिए। मीडिया जो लाइन है इसमें ऐसे लोगों को होना चाहिए जो सच को लोगों को दिखाएं। तो ये लोग पत्रकार बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लोग किसी भी सिविल सर्विस में जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिजनेस का जो नंबर ही मिला है, इन लोगों को बाय बर्थ मिला है। तो ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसमें ये ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, घूमने फिरने का काम कर सकते हैं, जिसमें इन्हें इधर उधर आना जाना पड़े, क्योंकि घूमना फिरना ऐसे रेमेडी भी है लोगों के लिए, क्योंकि 5 नंबर एक जगह टिक्का तो बैठता नहीं है, वो घूमता ही रहता है। तो किसी अच्छे कार्य के लिए अगर वो घूमेगा तो उसके लिए अच्छा ही रहेगा, अगर बिजनेस के लिए घूमेगा तो।
ये लोग पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों के पास प्लानिंग बहुत होती है, एक प्लानिंग, दो प्लानिंग, एक काम नहीं करी तो दूसरी, तो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ये लोग। दूसरा, ये फार्मिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस, मेरा तो यही मानना है कि ये कम्बिनेशन इतना अच्छा कम्बिनेशन है, सक्सेस का कम्बिनेशन है, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि फेलियर के चांस हैं, लेकिन बहुत कम है। एक तो ये हो कि आदमी की लाइफ में स्ट्रगल ही इतना है कि वो कुछ करता रहे, 2 या 4 हर्डल तो आएंगे ही आएंगे, तो इंसान वैसे ही नीचे बैठ जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम है, नाम मात्र है। यानी कि ये मतलब ये प्लानिंग ही इतनी अच्छी लेकर चलते हैं। इसी कारण ये लोग जो होते हैं ये रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सोच समझने के बाद कोई काम करेंगे, ऊपर से रिस्क लेने का नंबर है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ये लोग अपनी लाइफ में ये काम ना करें, वो ना करें। मुझे लगता है कि ट्राई कर सकते हैं, और वैसे भी एक जगह टिकती नहीं है। अगर ये जॉब में है तो थोड़े टाइम के बाद ये उसको जॉब को स्विच जरूर करेंगे और बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। अगर एक बिजनेस में है तो वो चलने के बाद ये जरूर दूसरा बिजनेस ट्राई करेंगे। ये एक जगह टिकने वालों में से नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज की कि इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज रहेंगी। एक रेमेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 नंबर की, जो इनको अपनी लाइफ में जरूर करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के आखिर में लिंक लगा दूंगी। सूर्य के कमजोर होने के या मजबूत होने के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय होते हैं, आप उस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, देखें, और उसमें से 2 या 3 रेमेडी आप जरूर अपनाएं। आपके लिए बहुत अच्छी रामबाण उपाय है आपके लिए कि आप सूर्य के लिए रेमेडी जरूर करें। इसके अलावा आप अपने माइंड को थोड़ा सेट करने के लिए, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। हर बुधवार को आप गणेश चालीसा सुन सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, इस कम्बिनेशन के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, इन्हें कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज ये अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इन लोगों को लगता है कि नॉन वेज नहीं अवॉइड कर सकते तो कम से कम ये वेडनेसडे वाले दिन नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, ये आप लोगों के लिए एक, आप कुछ भी कह सकते हो, रूल है, या मतलब आप लोगों के ऊपर थोपा गया है 3 नंबर वालों के ऊपर कि आप लोग ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको शोभा ना दे, यानी कि एक इंसान को शोभा ना दे। जैसे आप झूठ नहीं बोल सकते, अगर आप झूठ बोलोगे अपने गुरु को खराब करोगे, किसी को गलत सलाह दोगे तो अपने गुरु को खराब करोगे, नॉनवेज खाओगे, ड्रिंक करोगे तो अपने गुरु को खराब करोगे। तो अगर आप ये हरकतें करोगे तो आप अपने गुरु को खराब करोगे, और अगर गुरु खराब हुआ तो आप लोगों को काफ़ी, जो ये कम्बिनेशन में मैंने जो आपको बताई है इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो वो कहीं ना कहीं बैक जाएंगी। एक, इन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों को कभी भी गोल्ड जो होता है उसको गिरवी रखना या बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोना होता है उसके अंदर गुरु का वास माना जाता है, क्योंकि वो येलो कलर का भी होता है और फेवरेट धातु होती है वो इनकी। तो आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी पर आप गोल्ड जरूर पहन कर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते हो तो जितना आपकी पहन सकते हो आप, जितना आपकी हैसियत है कि हम इतना डाल सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि बॉडी के साथ टच होना चाहिए गोल्ड आपके। और आप गोल्ड को कभी भी नहीं बेचोगे, क्योंकि अगर आप गोल्ड को गिरवी रखोगे या बेचोगे तो आप ये मान कर चलो, ये मूलांक 3 वालों के लिए तो स्पेशल ध्यान रख कर चलो कि आप एकदम वहां से वहां जाओगे अगर आप गोल्ड को बेचोगे, क्योंकि इसमें गुरु का वास माना गया है। एक, आप टॉयलेट में कभी भी मोबाइल यूज ना करें, इससे आपका गुरु जो है वो कमजोर होगा। एक, आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कभी भी ठहरा हुआ पानी मत बने, क्योंकि आपका पास ज्ञान का नंबर है। यानी आपने एक बार जो ज्ञान अर्जित कर लिया तो आप हमेशा उसी पर ना चलें, उसी एक ही रास्ते को। अगर आप कहीं रुक गए ना तो आप समझ लो कि आप रुक ही गए। फिर आप नहीं रुक सकते क्योंकि आपके पास वो नंबर नहीं है रुकने का, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप एक चीज सीख चुके हो तो आपको और ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी जाइए, अपने पास हमेशा एक किताब रखें, आप हमेशा पढ़ते रहो, दिन में 1 पेज 2 पेज। ये एज ए रेमेडी है आपकी, ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर थोप रही हूँ कि आप जरूर पढ़ो, नहीं, ये आपके लिए एज ए रेमेडी है। जिसके भी डीओबी में 3 नंबर है उसको कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा नहीं, कोई कोर्स नहीं कर सकता और आगे नहीं ऐसा नहीं पढ़ना चाहता, वो बोर होता है, तो आप कहानियों की किताबें पढ़ें। आप गृह शोभा पढ़ सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो आप गृह शोभा पढ़ सकते हैं, उसमें से सीख सकते हैं आप कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें आप थोड़ा बहुत भी, चाहे 1% सीखते हो, लेकिन आप सीखिए जरूर, वरना आप ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे जिसमें से बदबू आती है। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।